वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 8th पीआरसी लागू होने वाली है और वो भी बहुत जल्द। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनके लिए 8th पीआरसी जल्दी ही लागू होने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कब तक लागू होगी या फिर कितने फिटमेंट के साथ लागू होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको क्या लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और जिसका इंतजार पिछले 10 सालों से किया जा रहा है, क्या 2026 में ये जो 8th पीआरसी है ये लागू हो पाएगी या फिर नहीं, 8th पे कमीशन, ठीक है। चलिए गाइस, आज इस वीडियो में इसी बात को क्लियर करने वाला हूँ, इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ कि 8th पीआरसी कब तक लागू होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है 8th पे कमीशन कब तक लागू होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको देने वाला हूं, और वो भी सटीक जानकारी के साथ, कोई फेक न्यूज़ नहीं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को लगभग 7 महीने हो चुके हैं। मतलब गाइस देखिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट पहले 7 मंथ पहले ही यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन हालांकि सरकार अभी तक इसके कार्यान्वयन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। अब यह सरकार का कहना है कि यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं हुई है सरकार की तरफ से, अभी भले अनाउंसमेंट हो गया है, ठीक है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसका क्रियान्वयन 2028 तक टल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनमें 8th पीआरसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह बना हुआ है, उत्सुकता है, मतलब एक्साइटमेंट है कि कब तक 8th पीआरसी यहाँ पर लागू हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि सरकार का कहना है कि हो सकता है 2026 की जगह 2028 में ये लागू हो, ठीक है। ये गाइस आपको बता दूं कि जो 8th पीआरसी है ये जो लागू हो रही है, इसके पहले जो 7 पीआरसी लागू हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, वो 2016 में हुई थी। 6th पीआरसी जो लागू हुई थी 2006 में हुई थी। तो देखा जाए तो हर एक पीआरसी के बीच में 10 साल का फर्क है, ठीक है। तो मतलब 2016 में अगर पिछली हुई थी तो जो 8th पीआरसी लागू होगी वो उस हिसाब से 10 साल बाद 2026 में लागू होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार फिर भी बोल रही है कि इसकी जो प्रोसेस है वो 2028 तक यहाँ पर टल सकती है या फिर इस चीज़ को टाला जाएगा, ठीक है। वो तो यही कहना है कि 2026 में यहाँ पर लागू नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर पिछले रुझानों पर नजर डालें तो हर वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल पर लागू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 साल का मैंने जैसे कि आपको बताया है। 6वां वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था, 7वां वेतन आयोग 2016 में, इसलिए संभावना है कि 8वां वेतन आयोग इसी पैटर्न पर 2026 में या फिर 2028 के बीच लागू हो सकता है, ठीक है। फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए बढ़ोतरी और अन्य भत्तों के जरिए राहत मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, अब भी लागू नहीं हुआ है या फिर 2026 में लागू होगा या फिर नहीं होगा, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको इसके अलावा भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो अभी के लिए उन्हीं से गुजारा कर रहे हैं कि ठीक है, जब कभी भी ये जो 8th पीआरसी लागू होगी तो हमें पूरी यहाँ पर सुविधाएं मिल जाएगी। लेकिन अभी जो है उनके पास उन्हीं में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन पूरी वेतन संरचना में बदलाव के लिए उन्हें कुछ साल इंतजार करना पड़ सकता है, वो तो जाहिर सी बात है। अब देखिए गाइस, बता दें कि 7 महीने बीत जाने के बावजूद सदस्यों और अध्यक्ष के नियुक्ति अभी भी लंबित है, ठीक है। अब नियुक्ति देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि जो सदस्य है वो पोस्ट परिवर्तन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी 8th पीआरसी नहीं मिली है, ठीक है। अब 7 महीने पहले अनाउंसमेंट हो चुका था कि मिलने वाली है, लेकिन देखा जाए तो 10 साल के समय अंतराल के हिसाब से यहाँ पर 10 साल बाद ही 2026 में, 2016 में 7वीं, यहाँ पर 2026 में 8वीं पीआरसी लागू होगी। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य महंगाई के असर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की आय में सुधार करना। इस आयोग के तहत बेसिक सैलरी, ग्रेड पे, भत्तों और पेंशन संरचना बदलाव किए जाने की संभावना रहती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वही बताया गया है कि क्या क्या संभावना रहती है, मतलब क्या क्या यहाँ पर दिया जाता है 8th पीआरसी में। कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई की दर और खर्चे के बढ़ने के हिसाब से मौजूदा वेतन संरचना अपर्याप्त है, इसलिए नई सैलरी स्ट्रक्चर की जरूरत महसूस की जा रही है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पहले से ही हमारे पास सैलरी मिलती है हमें वर्तमान में, वो महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इनफ नहीं है, और मतलब ज़्यादा, तो थोड़ी सी सैलरी और ज़्यादा चाहिए, ठीक है, हमारी सैलरी बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। आयोग का गठन होने के बाद विशेष कर्मचारी संगठनों और सरकार के चर्चा पर सिफारिश पेश करेंगे। हालांकि
अभी इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टाइमलाइन सामने नहीं आई, ठीक है। लेकिन अब सरकार बोल रही है कि भैया सरकार की तरफ से ऐसा कोई बताया नहीं गई है कि यहाँ पर 8th PRC कब लागू हो सकती है, 2026 में या फिर 27 या फिर 28 में। आर्थिक परिस्थितियों, सरकारी राजस्व और बजटी दबाव को देखते हुए 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। अगर इसे 2028 तक लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को तब तक महंगाई भत्ता, DA हाइक और अन्य राहत उपायों के सहारे ही संतुलन बनाना पड़ेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कुछ वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस चीज़ में 8th PRC मिलने में देरी हो या फिर 2028 तक मिले तो तब तक जो अधिकारी है, केंद्रीय मतलब कर्मचारी है, इनको उसी चीज़ पर गुजारा करना पड़ेगा जो इनको वर्तमान में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया है पेंशन जो भोगिया है, जैसे जो जिनको पेंशन मिल रही है उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सकता है, लेकिन देरी से, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिटमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या फिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के हिसाब से यहाँ पर जो फिटमेंट है 2.28 का फिटमेंट मिलने वाला है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। उसके बाद यहाँ पर जो सैलरी हाइक है वो हो सकती है, मतलब जो वेज इंक्रीजमेंट है वो होगा, जैसे किसी का 18,000 है तो उसका समथिंग 40,000 या फिर 41-42 हज़ार के समथिंग चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा जानकारी दे दिया आपको। और डिटेल में जानकारी अगर चाहिए आप तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका एक और इंक्रीजमेंट का वीडियो लेकर आऊँगा कि कितना हाइक रहेगा, पूरा चैप्टर सहित आपको बताऊँगा, ठीक है। और आपको आज की जानकारी कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ। 8th PRC हो या BSN की 3rd PRC हो, सारी अपडेट इस चैनल पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू सून।